Yes. Good morning, friends. My name is Rajiv Sharma, and welcome to One Academy. आज हम स्टार्ट करेंगे आपका न्यू सब्जेक्ट 12th स्टैंडर्ड का है, कॉमर्स का सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है फ्रेंड्स. ठीक है. अगेन ये आपका 100 मार्क का आने वाला है फ्रेंड्स. बट बिफोर स्टार्टिंग विद द पेपर पैटर्न, लेट मी स्टार्ट विद सम कंपेटेंसी स्टेटमेंट जो आपका बोर्ड ने प्रोवाइड किया है. लास्ट हल्का सा जो चेंजेस किया है इस साल में वो थोड़ा देख लेते हैं हम लोग. टॉपिक्स है जो दोस्त वो ऑलमोस्ट सेम है, सिमिलर है, ज़्यादा कोई बदलाव नहीं हुआ है. ठीक है. तो फर्स्ट जो चैप्टर है सोर्सेस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस. सोर्स मतलब पैसा आने के रास्ते क्या क्या होते हैं. ठीक है. उसमें क्या क्या समझना होगा आपको. एक अंडरस्टैंडिंग का पॉइंट दिया गया है यहाँ पे. फर्स्ट दिया गया कि अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस और उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है. ठीक है. सेकेंड क्या बोला है कि कैपिटल का मतलब क्या होता है. थर्ड वन, अंडरस्टैंड वेरियस सोर्स ऑफ ओन्ड एंड बोरोड कैपिटल. मतलब खुद का पैसा क्या होता है और बाहर से आने वाला पैसा, इसमें फ़र्क क्या होता है ये देखना है आपको. और लास्ट क्या सीखना है आपको, कंपेयर डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस. कंपेयर करना है. अगर हम शेयर्स के साथ में आते हैं तो क्या अच्छा होगा हमारे लिए, अगर हम इसके साथ में आते हैं बोरोड के साथ में तो कहाँ अच्छा होगा, इसे कंपेरिजन करना होगा. ठीक है फ्रेंड्स. ये आपको फर्स्ट चैप्टर समझाएगा पूरा. तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर के बारे में सीखेंगे क्या होता है, इसमें क्या सीखना है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. चैप्टर का नाम क्या है, सोर्सेस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस. ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर. चैप्टर नंबर 1, सोर्सेस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस. चलो फ्रेंड्स, सोर्स का मतलब क्या होता है. सबसे पहला दोस्तों, जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ कुछ भी टॉपिक सिखाना, मैं इस चैप्टर का जो नाम होता है उसे मैं डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ मैं. ठीक है. इससे क्या होता है कि आपको टॉपिक पे क्या सीखना है थोड़ा हमने पहले पढ़ लिए हैं, लेकिन यहाँ पे और क्या सीखना है हमें और मालूम पड़ जाता है. फर्स्ट, सोर्सेस. सोर्सेस का मतलब क्या होता है, वे, रास्ता, जरिया. ठीक है. ऑफ व्हाट, कॉरपोरेट. कॉरपोरेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कंपनीज. यहाँ पे आपका सोल ट्रेडिंग कंसर्न नहीं आएगा दोस्तों, पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव सब नहीं आने वाला दोस्तों. कॉर्पोरेट मतलब बड़ी कंपनी जो भी होती हैं. और फाइनली क्या बोला, पैसा. पैसा मतलब फाइनेंस मतलब पैसा बोल दो, या फिर क्या बोल सकता हूँ मैं उसको, कैपिटल बोल सकता हूँ. मतलब इस चैप्टर में सीखना क्या है इनडायरेक्टली आपको, कि पैसा आने के क्या क्या रास्ते होते हैं. किसके लिए, कॉरपोरेट के लिए, मतलब कंपनीज के लिए. कंपनीज में भी आपकी पब्लिक कंपनी हो सकती है या फिर प्राइवेट कंपनी जो भी हो सकती है, हम यहाँ पे देखेंगे. ठीक है. यस, स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. द टर्म फाइनेंस, दैट इज पैसा, इज रिलेटेड टू द मनी एंड मनी मैनेजमेंट बोला है. हाँ, सिंपल से क्या बोला है कि इसका जो भी मतलब होगा, जो आपका पैसा है, और पैसा तो आएगा लेकिन उस पैसे को मैनेज कैसा करना है आपको इस टॉपिक में वो भी सीखना है. इट इज रिलेटेड टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी. इनफ्लो मतलब पैसा कैसे आएगा, आउटफ्लो मतलब पैसा कैसे जाएगा. ठीक है. सोर्सेज ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन द एफिशिएंसी विथ विच इट इज एबल टू जनरेट एंड यूज ऑफ फंड. ठीक है. पैसा आया है, उसका यूज़ कैसे करना है और जनरेट कैसा करना है ये आपको देखना है. यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया गया, हेनरी फोर्ड सेड, मनी इज आर्म और लेग, यूज इट और लूज इट. तो बोला है. दिस स्टेटमेंट क्लियरली ब्रिंग्स आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंस फॉर सोर्स ऑफ बिजनेस. लेट्स स्टार्ट विद द कॉर्पोरेट फाइनेंस का पहले मतलब देखते हैं दोस्तों, डिटेल में है कि यहाँ पे जो बोला है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद द रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय कॉर्पोरेशन. रेजिंग बोला है एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस. जो टर्म यहाँ पे दिया रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस, थोड़ा मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ आपको. यहाँ पे टर्म क्या दिया गया था दोस्तों, आपको आपको यहाँ पे दिया था कि रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ व्हाट, फाइनेंस. यहाँ पे दो शब्दों का यूज हुआ है. रेज करना, रेज मतलब पैसा कहाँ कहाँ से दोस्त आएगा. तो देख लेते हैं हम लोग. सबसे पहला आपका होता है सोर्स. सोर्स दोस्तों, पैसा आने के खाली हमारे पास दो रास्ते होते हैं.
या तो क्या होता है, या तो खुद का पैसा होता है, ओन्ड होता है, या फिर क्या होता है आपका बोरोड फंड होता है। अगर में पैसे की रिक्वायरमेंट होता है नॉर्मल लाइफ में, या तो क्या करोगे आप, खुद के पास पैसा पड़ा है उसको यूज़ करेंगे आप, या तो नहीं तो क्या करेंगे, दोस्तों से मांगेंगे, ठीक है, बैंक से लोन लेंगे, चोरी तो नहीं करोगे ना। तो दो ही रास्ते होते हैं किसके, पैसे आने के, दैट इज सोर्स के। ये तो आपका ओन फंड हो जाएगा, और सेकेंड क्या हो जाएगा आपका बोरोड फंड। अभी ओन फंड का मतलब क्या होता है, मतलब खुद का पैसा, मालिक का पैसा, ठीक है। अभी यहाँ पे मालिक कौन कौन होते हैं, यहाँ पे जो भी मालिक होते हैं, मालिक होते हैं आपके शेयर होल्डर्स होते हैं दोस्तों, कंपनीज की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे जो भी शेयर होल्डर होंगे वही कंपनी के क्या होंगे, रियल मालिक, असली मालिक होंगे, ठीक है। लेकिन शेयर होल्डर दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका इक्विटी शेयर होल्डर, और दूसरा क्या होता है दोस्तों, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इक्विटी ये आपका होता है कंपनी का रियल मास्टर, याद रखना, रियल ओनर। प्रेफरेंस वो ओनर बोल सकते हैं इसको, बिकॉज ये इतना काम नहीं है इनका, बिकॉज ये पैसा देते हैं कंपनी को, उसके ऊपर क्या करते हैं लोग, पैसा लेते हैं, वो भी फिक्स रेट पे लेते हैं लोग। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस कौन करता है दोस्तों, वो इक्विटी वाला सेक्रीफाइस ज़्यादा करता है इसके अंदर। क्लियर, इनका पैसा हो गया आपका ओन्ड हो गया, ठीक है। और बोरोड मतलब क्या होगा, बोरो मतलब आपने पैसा कहीं ना कहीं से लिया हुआ है, कैसे, या तो आपने डिबेंचर इशू किया होगा। अभी डिबेंचर क्या होता है, इसका मीनिंग, डेफिनेशन और टाइप्स पूरा एक क्वेश्चन में दिया गया है, पूरा फुल क्वेश्चन जो आपको हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है। लॉन्ग टर्म लोन हो जाएंगे दोस्तों आपके, ठीक है। सी, पब्लिक डिपॉजिट्स, अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन, दीज आर द टाइप ऑफ फॉर बोरोड पैसा। मतलब दोस्तों सिंपल सी बात है, पैसा मेरे पास दो रास्ते से आएगा, एक तो खुद का पैसा या तो बाहर का पैसा। अब देखो दोस्तों, ये दो तरीके से मेरे पास क्या हो गया, पैसे आ गए। अब कंपनी में पैसा तो आ ही गया है ना, क्या करेंगे, पार्टी स्टार्ट कर दें, हाँ जी, नहीं। तो ये जो पैसा आता है ना दोस्तों, पैसे का हमको एक एक पैसे का हिसाब रखना पड़ता है, और हमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को देना पड़ता है, ROC, ये कंपनी के प्रिंसिपल्स होते हैं। क्लियर। अभी जो सोर्स हुआ है, जो पैसा आया, पैसे को क्या करना दोस्तों, अभी यूज़ करना है। और यूज़ करने को प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, यूज़ करने के प्रोसेस को वी आर सेइंग व्हाट, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, फंड, पैसे को कैसे यूज़ किया जाए, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, हमने कंपनी बनाई है, अब जो कंपनी बनाई है डेफिनेटली हमने लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए बनाई है कि शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए, वी हैव मेड फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस। तो हम जो भी सोचेंगे हम लॉन्ग टर्म पर्पस से सोचेंगे। तो सबसे पहले जो पैसे का यूज़ होगा, इट इज़ यूज फॉर व्हाट, ये यूज़ होगा आपका फिक्स्ड असेट के लिए। फिक्स असेट का मतलब क्या, कंपनी का बिल्डिंग परचेस करना होगा, मशीनरी होगा, लैंड होगा, प्लांट होगा, ठीक है। कंपनी का नाम के लिए अगर दूसरी कंपनी हम लोग परचेस करें तो गुडविल परचेस करना होगा हमारे लिए। तो पेटेंट हो गया आपका, कोई कॉपीराइट्स हो गए आपके, ठीक है, ये सब परचेस करने होंगे। तो ये सबसे पहला कंपनी हमेशा लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट में सोचता है कि पैसा कहाँ और कैसे यूज़ किया जाए, ठीक है, शॉर्ट टर्म करके मतलब नहीं है। दूसरा, जो पैसा होगा कंपनी क्या करती है, समवेयर वो इन्वेस्टमेंट भी करती है, ठीक है, ताकि पैसा आपको हल्का सा फुल्का सा उसके ऊपर क्या मिले, आपको रिटर्न्स मिले। रिटर्न्स मतलब कुछ पैसे आ जाए। एंड फाइनली जो कंपनी पैसा रखती है दोस्तों, पैसा किससे ले रखती है दोस्तों, पैसा रखती है वो वर्किंग कैपिटल के लिए। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया वर्किंग कैपिटल। अभी आपको एक डेफिनेशन पूछेगा आगे, डेफिनेशन ही डिस्टिंग्विश है आपका 5 मार्क्स का, हर साल मतलब 2 साल में एक बार तो आ ही जाता है वो डिस्टिंग्विश रहेगा बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल के लिए होगा, और डिस्टिंग्विश होगा बिटवीन वर्किंग कैपिटल के लिए, जो अभी यहाँ पे आपको टर्म सीखने मिला। कैपिटल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, बोलो, पैसा आना बिजनेस में, ठीक है, ठीक है। फिक्स्ड, फिक्स मतलब जो फिक्स्ड हो चुका है बाय नेचर। जैसे मेरे कोचिंग क्लास की बात करूँ तो मैं कोचिंग क्लास में क्या, AC हो गया, आपके बेंचेस हो गए, लैपटॉप्स हो गए, दीज आर व्हाट, फिक्स कैपिटल, फिक्स्ड हो गए, ये चेंज नहीं होगा आपका, लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए यूज़ करूँगा मैं। वेयर इज वर्किंग कैपिटल मतलब क्या, मुझे दर रोज पैसा यूज़ करना है कि नहीं करना दोस्तों, यूज़ करना है।
मेरे प्रोफेसर हैं उनको सैलरी पे करना है, ठीक है, रेंट पे करना है, लाइट का बिल हो गया, ये सब पे करना होता है। सिमिलरली कंपनी में भी क्या होता है, तो कंपनी के अंदर क्या होते हैं, आपके वर्कर्स होते हैं, हमने मटेरियल मंगाया है, हमने परचेस किया है, उसका पेमेंट करना है, रेंट हो गया, लाइट का बिल हो गया, ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं जो बिजनेस को रन करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे जो मैंने टर्म यूज़ किया था कि रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस, तो उसका मैंने यहाँ पे बताया, रेजिंग मतलब व्हाट, सोर्सेस, कि पैसा कहाँ से आएगा आपके पास, ठीक है। यूजिंग मतलब व्हाट, एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो एप्लीकेशन मैंने क्या बताया कि पैसा हम लोग हमेशा कैसे यूज़ करते हैं, वी आर यूजिंग फॉर व्हाट, वी आर यूजिंग फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। कुछ पैसे के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, और क्या, वर्किंग कैपिटल के लिए हो गया, ठीक है। ये तीन चीज़ के लिए आपको पैसा यूज़ करने को मिलता है। क्लियर हुआ फ्रेंड? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट आपको दे दिया गया है कि इट ऑल्सो कवर्स कैपिटल फॉर्मेशन, foreign capital, even financial organization and banks play vital role in the corporate finance। जैसा मैंने आपको बताया है, मैंने क्या बताया आपको कि जो पैसा आता है खुद का पैसा, दैट शेयर मार्केट से आ जाएगा पैसा। फॉरेन मतलब हमने कहीं ना कहीं बैंकों से लोन लिया, यहाँ से लोन लिया है, जो हमारे लिए बहुत ही वाइटल मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर, ठीक है, आप कंपनी क्या हो, फाइनेंस मैनेजर हो। द फाइनेंस मैनेजर ऑफ एनी कॉर्पोरेशन हैज़ टू इंश्योर दैट, क्या इंश्योर करना पड़ता है, द फर्म हैज़ एडिक्वेट फाइनेंस, प्रॉपर पैसा पड़ा है कि नहीं पड़ा है, दे आर यूजिंग राइट सोर्स ऑफ फंड्स एंड हैव मिनिमम कॉस्ट। राइट सोर्स ऑफ फंड और मिनिमम कॉस्ट की बात करता हूँ मैं। राइट सोर्स ऑफ फंड, चलो देख लेते क्या होते हैं। सोर्सेस की तो बात मैंने बता दिया कि पैसा आपका यहाँ से और यहाँ से आता है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम कॉस्ट? मिनिमम कॉस्ट की मतलब क्या, देखिए, सपोज 10 लाख का रिक्वायरमेंट था, मैंने कहाँ से उठाया, मैंने पैसा लिया शेयर मार्केट से, शेयर से सोल्ड करके। केस टू में 10 लाख का रिक्वायरमेंट था, मैंने पैसा कहाँ से लिया, लोन से लिया, डिबेंचर से लिया। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने लिया हूँ ना, यहाँ मुझे क्या पे करना है, मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना है ऑन रेगुलर इंटरवल, मतलब हर महीने पे करना है, पैसा आए या ना आए। अरे भाई मैं तो नया नया बिजनेस स्टार्ट किया हो, तो पैसा कहाँ से आएगा, इट विल टेक टाइम। तो सबसे पहले क्या होता है, इनिशियल स्टेज में हमेशा इक्विटी के साथ में जाओ। रीज़न क्या होता है, ये मालिक होते हैं ना दोस्तों, अगर आप भी मालिक बनोगे ना, तो पहले क्या होगा, आप जी भर के मेहनत करोगे, पैसा तो बाद में आएगा, लेकिन अगर आप लोन ले लोगे तो पैसा आए या ना आए, बिजनेस चले या ना चले, माल बिके या ना बिके, यू हैव टू पे द इंस्टॉलमेंट। ईएमआई तो खड़ा होगा हर महीने का, वो पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या देखना है आपको, मिनिमम कॉस्ट, कि पैसा यहाँ पे आपको कम जा रहा है कि यहाँ पे कम जा रहा है। तो मेरा बोलने का मतलब क्या, इनिशियल स्टेज पे हम लोग क्या करेंगे, शेयर्स के साथ में जाएंगे, जो आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा, मिनिमम कॉस्ट का होगा, वो फाइनेंस मैनेजर का काम होता है। दो बैंकों की बात कर लेता हूँ मैं। दो बैंकों में एक आपको 10% पे इंटरेस्ट दे रहा है, एक दे रहा है आपको 8% पे। तो बेनिफिट क्या होगा आपके लिए, 8% होगा कि 10%? 8% होगा, ठीक है। वो काम होता है फाइनेंस मैनेजर का। सी पॉइंट बोला था, फर्म यूटिलाइज रेस्ड फंड इफेक्टिवली, मतलब जो पैसा हमने लेकर आए हैं पब्लिक से, वो हमको कैसे यूज कर रहा है, वी हैव टू यूज इफेक्टिवली, मतलब प्रॉपर एकदम। ऐसा नहीं कि पैसा आ गया है खर्चा करो बिजनेस, नहीं, नहीं कर सकते हम, ठीक है। दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न फॉर इट्स ओनर। जो हम पैसा यूज कर रहे हैं, वो बिजनेस के लिए मेरे अच्छा खासा रिटर्न्स यूज करे, मिले, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने पैसा लगा दिया हूँ, मैंने इस रास्ते में पैसा लगाया जहाँ पे मुझे पैसा आने के चांसेस ही ना हो, ठीक है, वो भी आपको सोचना है। तो ये थे आपके कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में, ठीक है। चलो इसके आगे कुछ दिया गया, आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो डिसीजन के फैक्टर्स हैं। द फॉलोइंग टू डिसीजन बोला है, पहला क्या बोला, फाइनेंसिंग का। द बिजनेस फर्म हैज एक्सेस टू कैपिटल मार्केट टू फुलफिल इट्स फाइनेंशियल नीड। व्हाट इज कैपिटल मार्केट, मैंने ऐसा बताया कि शेयर मार्केट, ठीक है। हम लोग वहाँ से पैसा ले सकते हैं, या तो हम लोग बैंकों से पैसा ले सकते हैं, सिंपल सी बात, दो जगह से पैसा आपका आ सकता है। ऐसा मैंने आपको यहाँ पे बताया, देखिए, ये दो जगह से पैसा आपको आ सकता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल मार्केट बोलते हैं पूरे के पूरा, ठीक है। अभी वहाँ पे सेकेंड पॉइंट बोला होगा आपको, इन्वेस्टमेंट का बोला होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट बोला आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या,
वंस द बिजनेस फर्म हैज़ गेन्ड एक्सेस टू द कैपिटल, जैसे ही पैसा आ चुका है मेरे पास, ठीक है, मैंने बताया कि आपको 3 जगह के लिए पैसा यूज़ करना होगा। सबसे पहला फिक्स कैपिटल होगा आपका, सेकंड क्या होगा दोस्तों आपका इन्वेस्टमेंट, और थर्ड क्या होगा आपका वर्किंग कैपिटल। ये तीनों के लिए क्या होगा, आपको पैसे रखने होंगे। इस पॉइंट में आपको यही समझाया गया, ठीक है। 1.2 है जो बहुत ही रेयर केस में क्वेश्चन पूछता है। इस चैप्टर से ना अगर मैं बोलूँ तो खाली आपको 2 से 3 मार्क का, 1-2 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स आने के चांस ज़्यादा होते हैं, इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंस हम लोग बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं हम लोग इंपॉर्टेंस से हम लोग, ताकि हमारा बेस मजबूत हो जाए, हमें आगे के लिए काम दे फ्यूचर में, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस दोस्तों, इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट, कॉर्पोरेट फाइनेंस, कि जो भी आपने पैसा लिया है बिजनेस के लिए उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। In the functional management of business enterprise, importance is given to the what? Production, finance, marketing, and personal activities. Among all three activities, utmost importance is given to what? Financial activities. दोस्तों कि फाइनेंशियल एक्टिविटी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या है, थोड़ा देखते हैं उसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करूँ तो जो भी आपका दोस्तों फाइनेंस होता है ना, फाइनेंस, फाइनेंस क्या होता है, कंपनी का बैकबोन होता है दोस्तों, याद रखना। फाइनेंस कंपनी का क्या होता है, रीढ़ की हड्डी होती है। अगर दोस्तों घर है अपना, जैसे लॉकडाउन चल रहा है दोस्तों, एज यू नो वेरी वेल, पैसा ही नहीं आ रहा है, लेकिन तो भी हम लोग खा पी रहे हैं। क्यों खा पी रहे हैं? बिकॉज आपके घर वालों ने प्रॉपर मैनेजमेंट किया था पैसों का। पैसा जो भी सैलरी आती थी महीने का, वो तो रखे थे, कुछ ना कुछ तो साइड में रखे थे, सेविंग किए थे। क्या वही सेविंग काम आ रहा है ना? यस, वही सेविंग काम आ रहा है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि घर में जो मम्मी है, जो पापा है ना, दे आर द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी। सिंपल सी भाषा में ये बोल सकता हूँ मैं कि पैसा कहाँ पे यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, कैसे। अगर पैसा ही नहीं होगा तो कैसे जी पाएंगे हम लोग, बिजनेस रन कैसे हो पाएगा, ठीक है। इसलिए क्या बोला गया कि फाइनेंस को क्या बोला गया गया है कि इसे हम लोग कंपनी का बैकबोन बोल सकते हैं, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी नहीं रहेगी तो क्या होगा, कंपनी क्या होगी आपकी, टूट जाएगी, डूब जाएगी, ठीक है। इसके लिए हर एक्टिविटी में से हमने फाइनेंस को ज़्यादा एक्टिविटी दे दी गई, मतलब इंपॉर्टेंस दिया गया, महत्व दिया गया। पहला बोला है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। व्हाट डू यू मीन बाय डिसीजन मेकिंग, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में आपका हेल्प कैसे कर सकता है, आपका वो हेल्प करेगा आपको कि अगर सपोज आपको कुछ ना कुछ करना है, आपको एक नया ब्रांच ओपन करना है, अगर पैसा रहेगा तो ही तो आप ओपन कर पाओगे, ठीक है। उस अगर पैसे का मैं दूसरी जगह कहीं मैं यूज़ कर लूँ तो वहाँ से कितना मुझे पैसा रिटर्न्स मिलेंगे, ये सब सोचना है। इसके लिए जो भी कॉर्पोरेट फाइनेंस होता है वो डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट decision of business enterprises are determined on the basis of availability of fund। सिंपल सी बात है, अभी स्कूल का आ जाएगा, कोचिंग क्लास का आ जाएगा, पैसा भरना होगा यार, ये तो मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। कैसे भरोगे, पैसा होगा तभी तो भरेंगे ना दोस्त, वो आपको देखना पड़ेगा। इट इज़ डिफिकल्ट टू परफॉर्म एनी फंक्शन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज इंडिपेंडेंटली विदाउट फाइनेंस। बिना पैसे के आप कुछ नहीं कर सकते हो, सिंपल सी बात है। Every decision in the business is needed to be taken keeping in the view of impact on the profitability। ये देखो बोला impact of profitability, मतलब अगर सपोज आपका 10 लाख पड़ा है, तो जो बिजनेस आप कर रहे हैं वहां से ऑलरेडी पैसा आ रहा है आपको, यस। अगर वही पैसा आप घुमा दे तो कहीं पे तो पैसा आएगा नहीं, तो प्रॉफिट पे कितना इफेक्ट पड़ेगा आपको वो भी देखना है, ठीक है। ये आपका पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2 सेज हेल्प्स इन व्हाट, कैपिटल रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट बोला है, ठीक है। चलो आई विल गिव एन एग्जांपल। मेरा एक ब्रांच है, एक जोगेश्वरी में अपना एक ब्रांच है वन अकेडमी का, ठीक है। एंड नाउ आई हैव टू ओपन समवेयर एल्स, एक प्लेस बी पकड़ लेते हैं, ठीक है। अभी पॉइंट क्या बोला है आपको, पॉइंट बोला है कि रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मतलब क्या, कुछ नया चीज स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। अभी आपको सोचना पड़ेगा ना दोस्तों कि जो जोगेश्वरी का ब्रांच मैं रन कर रहा हूँ वहाँ पे मुझे कितना कॉस्ट पे बेयर करना पड़ता है, साल भर में कितना खर्चा होता है, ठीक है। अगर वही ब्रांच भी ओपन करूँ मैं, ठीक है, रेंट पे करूँ, तो मुझे वहाँ पे भी क्या लगेगा, उतना तो कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा।
देखो ये जो कॉस्ट था, ये मुझे यहाँ पे क्या हेल्प्स कर रहा है, ये हेल्प्स कर रहा है कि मुझे मेरा प्रोजेक्ट बी के लिए कितना पैसा लग सकता है, एस्टिमेट कितना पैसा लगेगा। इसलिए क्या बोला कि वो मदद करता है आपका कि नए प्रोजेक्ट के लिए कितने पैसे का रिक्वायरमेंट हो। ठीक है। वेन एवर अ बिजनेस फर्म वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर, वेंचर मतलब नया काम या बिजनेस, इट नीड्स टू रेज कैपिटल, पैसे की जरूरत पड़ती है। बिजनेस फर्म कैन रेज फंड बाय इशूइंग शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स। शेयर्स क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ही डिटेल में सीखेंगे हम लोग। ठीक है। और इवन टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक, यहाँ से पैसा आ सकता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 फ्रेंड्स, क्या बोला है, हेल्प इन व्हाट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। व्हाट डू मीन बाय रिसर्च एंड डेवलपमेंट, चलो देखते हैं। रिसर्च और डेवलपमेंट, नाउ प्रेजेंट एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। नाउ वी आर हैवीली इफेक्टेड विद व्हाट, कोरोना वायरस। ठीक है। अभी अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम जो क्लास ओनर्स हैं, जो क्लास वाले हैं, दे आर प्रोवाइडिंग व्हाट, ऑनलाइन कोचिंग। अभी ऑनलाइन जो कोचिंग है ना, इस पर रिसर्च भी किया जाता है कि कैसे पढ़ाया जाए। ठीक है। इसके लिए टूल्स की कैसे रिक्वायरमेंट पड़ेगी, टूल्स मतलब सॉफ्टवेयर्स हो गए आपके, प्लेटफॉर्म कैसे बनेंगे आपके, सब कुछ कैसे बनेंगे। क्लियर। या फिर कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया आपने, नया बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे चाइना से माल मंगाना नहीं है अभी, तो वही क्या करना पड़ेगा, हमें इंडिया में ड्रॉ करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। जब इंडिया में हम बनाएंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हर प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च की जाती है प्रॉपरली। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, सैनिटाइजर की बात करता हूँ मैं, पहले 2-3 कंपनी ही बनाती थी, लेकिन आजकल देखो बहुत सारे बना रहे हैं। क्यों, उन्हें जो नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है ना, तो नए प्रोडक्ट के लिए आपको क्या R&D करना पड़ता है, रिसर्च करोगे तो रिसर्च में आप कितने सक्सेस हो पा रहे हैं ना, उसके लिए आपको थोड़ा सा पैसा साइड में रखना पड़ता है। तो पैसा कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ डिसीजन मेकिंग के लिए यूजफुल होगा, वो क्या आपका फाइनेंस डिसाइड करता है। अभी यहाँ पे देख लो ना, अभी हमारा जो क्लासेस का होता है, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, हमको क्या करना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है। तो एडवर्टीजमेंट के लिए हमको पैसा खर्चा करना पड़ता है, यस खर्चा करना पड़ता है। तो सोर्सेज तो बहुत है खर्चा करने के लिए, लेकिन क्या पैसा है क्या आपके पास, क्या आपका मैनेजमेंट आपको परमिशन देता है उतना यूज़ करने के लिए पैसा, वो आपको यहाँ से मालूम पड़ेगा। दैट इज पॉइंट नंबर 3, हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। पॉइंट नंबर 4, हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। एज आई टोल्ड यू, मैंने क्या बताया अभी आपको, मैंने आपको बताया एक वर्ड बताया था, वर्ड था आपका वर्किंग कैपिटल। वर्किंग मतलब क्या दोस्तों, काम करने के लिए, काम करने के लिए आपको किसका रिक्वायरमेंट होता है, पैसे का रिक्वायरमेंट होता है। तो वहीं पे क्या बोला उसने कि बिजनेस को स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस, स्मूथ रनिंग मतलब क्या, बिजनेस सिस्टमेटिक कैसे रन होगा। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं हर महीने सैलरी नहीं दे पा रहा हूँ टाइम पे, तो बोलो क्या वर्कर काम करेंगे आपके लिए, नहीं करेंगे सर, कोई नहीं करने वाला है ना। बिजनेस में पैसा रखना पड़ता है साइड में। ठीक है। भले पैसा मतलब 1 महीने के लिए बैकअप हो, 2 महीने के लिए, 3 महीने के बैकअप वहाँ पे चाहिए, ताकि क्या बिजनेस प्रॉपरली, सर मैंने माल परचेज किया था, चल भाई माल का क्या कितना मेरा क्रेडिट था, 30 दिन का था। ठीक है, 30 दिन के बाद उसको आओ बुलाओ, पैसा लेके जाओ भाई अपना। वर्कर काम किया, हाँ वर्कर काम किया, अगले महीने के 10 तारीख को पेमेंट करना है, पेमेंट करना है तो पेमेंट कर दो उसका। ठीक है। ये सब क्या होता है कि स्मूथ रनिंग के लिए आपको पैसे का रिक्वायरमेंट होता है, अगर पैसा नहीं है तो आपको लोन लेना पड़ेगा, ये सब लेना पड़ेगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 5, ब्रिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस एक्टिविटी। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या, मिलजुल के काम करना। जैसे बिजनेस की एक्टिविटीज़ थी, ठीक है, मार्केटिंग थी, फाइनेंस थी, ठीक है, पर्सनल एक्टिविटी थी, ये सब क्या बिजनेस की एक्टिविटीज़ होती दोस्तों। ठीक है, सेल्स एक्टिविटी था आपका। अगर पैसा नहीं होगा आपके पास तो क्या होगा, एक ना एक तो एक्टिविटी क्या होगी वहाँ पे अफेक्ट हो जाएगा। प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन की क्या चाहिए आपको, रॉ मटेरियल चाहिए। तो अगर पैसा नहीं हो तो रॉ मटेरियल की एक्टिविटी क्या होगी, अफेक्ट हो जाएगी। तो पैसा होने से क्या होता है कि हमारा जो पूरा एरिया है ना, पूरा एरिया प्रॉपर्ली चलता रहता है। प्रोडक्शन हुआ, माल बन गया, चलो भाई मार्केटिंग का काम है, मार्केटिंग क्या करेगा, माल बेचेगा, बेचत क्या होगा, पैसा कलेक्ट करना उसका भी काम है, पैसा कलेक्ट होगा, ये अपना साइकिल क्या होगा, चलता जाएगा। ये था आपका पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6 says promotes expansions and diversification।
यहाँ पे क्या बोला है कि एक्सपांशन और क्या बोला है डाइवर्सिफिकेशन। पैसा होने से क्या कर सकते हैं हम लोग, एक ब्रांच ओपन किया है, सेकेंड ब्रांच, ठीक है, ये हम लोग ओपन कर सकते हैं। नाउ मॉडर्न मशीन्स एंड मॉडर्न टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। Corporate finance provides money to purchase modern machine and technology. Therefore, finance becomes mandatory, that is compulsory for expansion and diversification. Let's talk about the coaching classes. पहले हमारा क्या था, फिजिकल कोचिंग था, सामने सामने हम कोचिंग क्लास लेते थे। अभी ये कन्वर्ट हो गया किसमें, वर्चुअल, जैसे हम पढ़ा रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये वर्चुअल क्लास में मुझे इन्वेस्टमेंट करने के लिए डेफिनेटली वी नीड व्हाट, मनी, पैसे का रिक्वायरमेंट होता है। जब पैसा हो तो आपका क्लासरूम आप लोग वैसा बना पाओगे, एक प्रॉपर स्टूडियो बना पाओगे जहाँ पे तकलीफ ना हो, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर लगेगा, तो इसका डिमांड आने वाला है। पॉइंट नंबर 7 क्या बोला दोस्तों, मैनेजिंग रिस्क। रिस्क को लोग क्या करते हैं, मैनेज करते हैं प्रॉपरली, ठीक है। रिस्क कैसे, अब जैसे देख लो, कोरोना का चल रहा है आपका, ठीक है, 2 महीने से मैंने भाड़ा नहीं भरा है। क्यों नहीं भरा है, सर पैसा ही नहीं ना, कहाँ से भरेंगे हम पैसा, ठीक है। द कंपनी हैज़ टू मैनेज सेवरल रिस्क सच एज सडन फॉल इन सेल्स। अगर पैसा क्या बोलते हैं, सेल्स ही नहीं हो रहा है, एडमिशन नहीं हो रहे मेरे, तो पैसे कहाँ से आएंगे। तो जो पैसा हमने रखा हुआ साइड में किसके लिए था, बिजनेस के लिए था, वो आपको देखना है, वहाँ बिजनेस प्रॉपरली मैनेज करता है। पॉइंट नंबर, रिप्लेस ओल्ड असेट, ठीक है। कुछ असेट अगर पुराना हो चुका है आपका, तो उसे क्या करना पड़ता है, आपको रिप्लेस करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, ये याद रखना, क्लियर। तो जिसके लिए पैसे का रिक्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है। मेरे पास एक कार थी, ठीक है, 10 साल यूज़ किया मैंने, अब 10 साल का कार तो ख़राब हो गई ना, अब उसे बेचूंगा तो कम पैसे मिलेंगे। जो कम पैसा मिला और जो ऑलरेडी पैसा पड़ा है मेरे पास, दोनों को मिला के मैं एक नया कार ले सकता हूँ, मतलब वो जो ओल्ड असेट था उसे मैं बदली कर सकता हूँ मैं। पॉइंट नंबर 9, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। चलो इसे हम बताते हैं, चलो। पॉइंट नंबर 9 क्या बोल रहा है कि पेमेंट ऑफ व्हाट, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। चलो, डिविडेंड क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, जब शब्द आ ही गए हैं तो बता देता हूँ मैं, ये आपका आके बहुत काम आने वाला। डिविडेंड एक इससे मिलता है, ये मिलता है आपके मालिक लोग को, शेयर होल्डर्स को। इंटरेस्ट हम किस पे देते हैं, इंटरेस्ट हम लोग देते हैं किसके ऊपर, लोन के ऊपर। अगर याद होगा तो इसी को मैं अगर लिख दूँ, ये क्या था आपका, ये था आपका ओन फंड था, ये क्या था आपका, ये था आपका दोस्तों बोरोड फंड था, ठीक है। पैसा हमने उधार में लिया था। तो जो पैसा हम लोग उधार में ले रहे हैं, उधार में मतलब किससे दोस्तों, उधार में हम लोग ले रहे हैं किससे, थर्ड पार्टी से, तो हमको क्या पे करना पड़ेगा, वी हैव टू पे व्हाट, इंटरेस्ट। वेर एज जो फर्स्ट पार्टी सेकेंड पार्टी के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होता है वहाँ पे क्या जाता है, आपका डिविडेंड जाता है। सर फर्स्ट पार्टी सेकेंड पार्टी नहीं समझ में आता, ठीक है। देखो, ये हो गई आपकी कंपनी, ठीक है। अब कंपनी में पैसे का रिक्वायरमेंट था, तो कंपनी ने क्या किया, ऐड के जरिए बता दिया कि भाई आओ हमारे कंपनी में क्या परचेस करो, शेयर परचेस कर लो। तो कंपनी ने क्या किया, शेयर सोल्ड किया कहाँ पे, मार्केट में, और शेयर से क्या आया, कंपनी में पैसा आया, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्टी हो गया, ये क्या हो गया आपका सेकेंड पार्टी। मतलब ये जो हो गए, दे आर द ओनर ऑफ कंपनी। अब इन्होंने पैसा लगा दिया कंपनी में, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी, इस पैसे का यूज़ करेगी और क्या कमाएगी, इसके पैसे से प्रॉफिट कमाएगी। ये जो प्रॉफिट कमाया है, इस प्रॉफिट में किसका हिस्सा है, ये मालिक लोग का हिस्सा है, मतलब किसका हिस्सा है, ओनर लोग का हिस्सा है इसके अंदर, याद रखना। तो प्रॉफिट में से जो भी पैसा जा रहा है शेयर होल्डर को, दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड। प्रॉफिट में से जो भी पैसा जा रहा है लोन के लिए, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इंटरेस्ट, याद रखना, ठीक है। नाउ पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस, दैट यू नो वेरी वेल कि हमने कमाया है तो पैसा किसको, गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। ये 10 पॉइंट थे। 10 पॉइंट किसके थे दोस्तों, आपका इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट, कॉर्पोरेट फाइनेंस। कि कॉर्पोरेट फाइनेंस के देखो इतने महत्व हैं, ठीक है, ये सब आपको देखना है, पढ़ना है, लिखना भी होगा आपको। यस, कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये मैंने आपको बता दिया हूँ दोस्तों, ठीक है। व्हाट इज कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि पैसा का यूज और कैसे के यूज किया जाए। रिक्वायर्ड मतलब किस लिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एक आपका फिक्स्ड होगा और दूसरा क्या होगा दोस्तों, आपका वर्किंग होगा, दो के लिए पैसा रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। फिक्स कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए पैसा,
वर्किंग मतलब डेली पर्पस के लिए हम लोग जो पैसा। When a business entrepreneur conceives an idea of setting up a business enterprise, आपको एक नया बिजनेस सेटअप करना है, द कमर्शियल वायबिलिटी ऑफ आइडिया इज इन्वेस्टिगेटेड। देखो फ्रेंड्स, एग्जांपल ले लेते हैं अभी। चलो, आप हो, आपने सोचा है कि आपको एक नया बिजनेस स्टार्टअप करना है, क्या करेंगे? कुछ नहीं, जाऊंगा पापा के पास से पैसा लूंगा, चालू कर दूंगा। गलत बात। आपके पास उस बिजनेस के बारे में प्रॉपरली क्या होना चाहिए? ब्लूप्रिंट होना चाहिए। प्रॉपरली बिजनेस का ए टू जेड आइडिया होना चाहिए। ठीक है, कि प्लान ए क्या होगा, प्लान बी, सब कुछ आपके पास होना चाहिए कि अगर मैं बिजनेस स्टार्टअप करता हूँ तो मेरे पास क्या क्या होगा। ठीक है, बिजनेस चालू हो गया तो उसको रन कैसे करना है। ठीक है, अगर वहाँ पे कोई तकलीफ हुई तो प्लान बी कैसे होगा, ये सब आपके पास होना चाहिए। तो पैसे का रिक्वायरमेंट जो बोला है ना, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। छोटा बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको कम पैसा लगेगा। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ बिग बिजनेस यू नीड अ बिग मनी। ठीक है, तो पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, उसका इंटरेस्ट कैसे पे करेंगे, ये सब क्या है, वो सब आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, देखो, तो वंस द एंटरप्रेन्योर इज सेटिस्फाइड विद द फिजिबिलिटी रिपोर्ट, फिजिबिलिटी मतलब प्रोजेक्ट का जो रिपोर्ट है उसके, serious steps are taken to start project. The first and foremost step is to take decision on the amount of capital requirement to start and run the business. जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा जो जोगेश्वरी का ब्रांच है वो इतना पैसा खर्चा करता है। इफ़ आई वांट टू स्टार्ट अ ब्रांच समवेयर एल्स, तो मुझे कितने पैसे का रिक्वायरमेंट लगेगा, तो उतना पैसा तो कम से कम होना चाहिए मेरे पास। अगर जब पैसा नहीं है अपने पास तो पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, वो आपको सोचना पड़ेगा वहाँ। ठीक है, Therefore the financial plan should be drafted, बोला है। ड्राफ्टेड मतलब फाइनलाइज नहीं करना होता, ड्राफ्ट किया है, दैट कैन बी चेंज कीपिंग इन द माइंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। Thus, while decision about the volume of capital requirement, an entrepreneur has to take into consideration fixed requirement and working requirement। मैंने क्या बोला? फिक्स्ड। बिजनेस स्टार्टअप किया है तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टार्ट किया है कि शॉर्ट टर्म के लिए? सर लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचो आप लोग। ठीक है, और साथ में क्या सोचना पड़ेगा? बिजनेस को रन करने के लिए, स्मूथली रन करने के लिए, दैट यू नीड व्हाट? वर्किंग कैपिटल। याद रखना। तो फिक्स्ड कैपिटल है जो परमानेंट कहाँ पे रहेगा? बिजनेस में रहेगा। परमानेंट कहाँ पे रहेगा? बिजनेस में रहेगा, चेंज नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, मेरा कोचिंग क्लास है, मेरे कोचिंग क्लास में बेंच है, एसी है, फैन है। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड है अपने पास, प्रोजेक्टर, सब कुछ है आपके पास। ठीक है, ये क्या बिजनेस फिक्स्ड है ना? यस, इट इज फिक्स्ड इन द बिजनेस। तो इसको क्या बोलते हैं ना? फिक्स कैपिटल बोलते हैं। वैसे बिजनेस में क्या होगा? आपको मशीन का रिक्वायरमेंट होगा, फर्नीचर होगा, ठीक है, मोटर व्हीकल होगा, इसका रिक्वायरमेंट होगा। इसको क्या बोलते हैं ना? फिक्स, जो चेंज नहीं होता है। पॉइंट नंबर 2, फैक्टर अफेक्टिंग द कैपिटल रिक्वायरमेंट। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते कहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट के? फॉर एग्जाम्पल, आपको एक नया बिजनेस सेटअप करना था। ठीक है, कुछ ऐसे फैक्टर्स आ गए, जैसे शादी की बात कर लेते ना, अच्छा रहेगा थोड़ा सा। शादी बहुत लोगों की तय हुई थी, मई में शादी होने वाला था, अचानक से पोस्टपोन हो गई। तो पोस्टपोन होने के फैक्टर्स क्या थे दोस्तों? सर कोरोना वायरस, डेफिनेटली। मतलब दीज आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से क्या होता है कि हम आपको अपना डिसीजन क्या होता है, चेंज करना पड़ता है। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं जो देखते हैं हम लोग। पहला क्या बोला है? नेचर ऑफ बिजनेस बोला है कि आपके बिजनेस का नेचर क्या है। आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, गुड्स बनाओगे आप लोग, या फिर सर्विस प्रोवाइडिंग है, वो देखना है। सर्विस प्रोवाइडिंग होगा तो आपको ज़्यादा पैसे का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। वेर मैन्युफैक्चरिंग इज कंसर्न, वहाँ पे बहुत सारे पैसे का रिक्वायरमेंट। सर बड़ा प्लांट लेना पड़ेगा, ठीक है, जगह लेनी पड़ेगी, वहाँ पे मशीन होगा, वर्कर्स होंगे, गवर्नमेंट का परमिशन, ये सब आना चाहिए। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा लगेगा, सर्विस में कम लगेगा। ये आपका फैक्टर हो गया। सेकंड क्या बोला है? साइज ऑफ बिजनेस बोला है। साइज मतलब छोटा बिजनेस या फिर बड़े स्केल में बिजनेस, वो भी देखना है। पाँच छः ब्रांच एक साथ ओपन कर रहे हो, पैसा उतना लगेगा। एक ही ब्रांच, कम पैसा लगेगा। ये क्या आपका साइज था। स्कोप, अभी स्कोप की बात कर रहा हूँ मैं। स्कोप मतलब मेरा एक कोचिंग क्लास है जोगेश्वरी में, तो मुझे खाली जोगेश्वरी की पब्लिक आ रही है क्या? यस, ठीक है, उतने के लिए मैंने बनाया। अगर स्कोप मुझे बढ़ाना होगा देन आई हैव टू ओपन समवेयर एल्स ब्रांच, तो क्या होगा? मुझे और खर्चे करने पड़ेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट। ठीक है,
हम लोग भाड़े पे लेते हैं कुछ चीज़। इफ़ एंटरप्रेन्योर डिसाइड टू अक्वायर असेट, ठीक है, जो आपका असेट होता है, फॉर एग्जांपल जो टेम्पोज होती है, ये सब होती है, नॉर्मली क्या होते हैं, भाड़े पे मिल जाती है, जाते हैं। अगर आप में दिन भर में 10 बार आप भाड़े पे ले रहे हो तो बेटर कि आप परचेस कर लो। क्यों? परचेस करो, खुद का हो जाएगा। या तो आप लोग 10 बार भाड़ा कितनी बार भरोगे, सोचो ना, वो भी यहाँ पे देखना है। ये सब फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फिर पॉइंट नंबर 5, अरेंजमेंट ऑफ व्हाट, सब कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज सब कॉन्ट्रैक्ट? आई विल गिव यू एन एग्जांपल। आजकल जो शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गई, बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई ना दोस्तों, खुद शूज़ नहीं बनाती, उनका ब्रांड क्रिएट हो चुका है। जैसे येवले टी की बात करता हूँ मैं, इनका ब्रांड क्रिएट हो गया है। तो क्या येवले वाला खुद आके बनाता है क्या चाय? नहीं। उन्होंने क्या दिया है कि उन्होंने डायमेंशन दे दिया गया है, ये दे दिया कि प्रोडक्ट की आपको इतना इतना यूज़ करना है, ऐसे ऐसे बनाना है, ठीक है। तो ये सब करके आपको क्या यूज़ करना है कि उसमें कितने चाय पत्ती शक्कर क्या बनेगा। सिमिलरली जो रेमंड के शर्ट्स होते हैं, ये सब होते हैं ना दोस्तों, ये कहीं और जगह जगह जाके बनते हैं। बिकॉज अगर रेमंड कंपनी खुद बनाएगा तो रेमंड कंपनी को बहुत बड़ा फैक्ट्री परचेस करना पड़ेगा, या तो भाड़े पे लेना पड़ेगा, मशीनरीज होगी, ये सब होंगे, बहुत सारे हेडेक होते हैं वहाँ पे। तो वो क्या करते हैं कि किसी और को लोग सब कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, भाई ये ले जा, तू बना के लेकर आ, और साथ में क्या, मेरा रेमंड का लेबल वहाँ पे लगा दे, बस। पॉइंट नंबर 6 है आपका कि एक्विजिशन ऑफ व्हाट, ओल्ड। एक्विजिशन मतलब परचेज करना। अभी ओल्ड एसेट न्यू एसेट में परचेज करना, दैट यू नो वेरी वेल। ओल्ड मतलब पुराना है, सस्ते मिलेगा, यस, लेकिन खर्चा भी तो होगा साथ में, रिपेयरिंग करना, खराब हो गया। न्यू में क्या होगा, पैसा ज़्यादा होगा, लेकिन क्या लाइफ लॉन्ग चलने वाला है। फिर एक्विजिशन ऑफ एसेट ऑन अ कंसेशनल रेट, कम रेट पे मिलना आपको, ठीक है। जो गवर्नमेंट अगर आपको प्रोवाइड करे सब्सिडी, ये सब वहाँ पे मिलता है। इंटरनेशनल कंडीशन देखना पड़ता है भाई, कि कंपनी क्या चल रहा है, इकोनॉमिक ट्रेंड कैसे चल रहा है, ठीक है। पॉपुलेशन और ट्रेंड हो गया दोस्तों, कंज्यूमर का प्रेफरेंस क्या है, कौन सा अच्छा है। मतलब देखो, कोई ओप्पो मोबाइल हो गया आपका, ये सब जो कंज्यूमर के प्रेफरेंस के हिसाब से काम कर रहे हैं। और कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स मतलब क्या, कि ओप्पो मोबाइल है, वीवो है, ठीक है, दोनों में कंपटीशन कितना चल रहा है, ये आपको देखना है। ये सभी फैक्टर क्या होते हैं, आपके फाइनेंस के ऊपर अफेक्ट करते हैं। while making any financial plan you should think in the mind कि आपको ये सब फैक्टर्स को कंसिडर करना ही पड़ेगा, याद रखना, ठीक है। बी आपको क्या दिया गया यहाँ पे, वर्किंग कैपिटल। मैंने आपको पहले बता दिया कि वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, कि डेली के डेली यूज़ करने के लिए जो पैसा लगता है, दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल, ठीक है। ये सब आपको दिया गया। देखो यहाँ पे आपको साइकिल दे दिया बना के, क्या बोला है, साइकिल फ्लो ऑफ वर्किंग कैपिटल। कैसे? देखो, पैसा था, यस, ठीक है। पैसा कहाँ पे गया आपका, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बिजनेस। प्रोडक्शन हुआ, यस हुआ। प्रोडक्शन इन्वेंट्री मतलब क्या है, स्टॉक। गुड्स मेरा बन चुका है, बन के कहाँ पे आ गया, स्टॉक में आ गया। स्टॉक का क्या हो गया, माल बिका, यस। माल कैसे बिकेगा, दो तरह के बिकेगा, या तो कैश में बिकेगा, या तो क्या होगा, उधार में। कैश में बिका तो अच्छी बात, पैसा तुरंत आ गया। उधार में बिका तो क्या बन जाएगा आपका, रिसीवेबल, मतलब डेटर्स। पैसा इनके पास से मिलने वाला है, 30 दिन 40 दिन के बाद मिलने वाला है, तो बाद में पैसा क्या होगा, कलेक्ट होगा। फिर फाइनली कहाँ पे होगा, कैश में। तो देखो, कैश से स्टार्ट हुआ है और फाइनली कहाँ पे कन्वर्ट हो गया आपका, कैश में कन्वर्ट हो गया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैश फ्लो साइकिल बोलते हैं। और आपका लास्ट क्वेश्चन क्या दिया कि फैक्टर अफेक्टिंग व्हाट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि कौन कौन से बिजनेस हैं, कि आपको कितना पैसे का रिक्वायरमेंट है, वो उसके लिए अफेक्ट करता है। पहला बोला दोस्तों, नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले बता दिया। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा तो पैसा ज़्यादा लगेगा आपको, ठीक है। सर्विस हो तो पैसा कम रखना पड़ेगा आपको। पॉइंट नंबर 2, साइज ऑफ बिजनेस, बता दिया आपको मैंने, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सेल्स, ठीक है। सेल्स ज़्यादा है तो ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा, सेल्स कम है तो कम पैसा रखना पड़ेगा आपको। प्रोडक्शन साइकिल्स, ज़्यादा प्रोडक्शन साइकिल है, साइकिल मतलब क्या, एक गुड्स 20 दिन में बन रहे हैं तो फिर बिकेगा 30 दिन, मतलब 2-3 महीने का पैसा आएगा। तो 2-3 महीना बिजनेस रन कैसे करेंगे आप लोग, उसके लिए आपको पैसा रखना पड़ेगा। बिजनेस साइकिल है, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ परचेज और सेल्स होगा आपका, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन मतलब आपने जो गुड्स परचेस किया है, सर मैं जो गुड्स परचेस किया हूँ उसका पेमेंट कब दूंगा मैं, 30 दिन के बाद। चलो अच्छी बात है, आपको पे करना है 30 दिन के बाद। लेकिन जो गुड्स आपने बेचा उसका पैसा कब आएगा आपके पास, सर 40 दिन के बाद, ठीक है। तो 10 दिन तो लेट आ रहा है ना पैसा आपके पास, तो उसके लिए क्या होगा, आपको पैसा रखना पड़ेगा।
क्रेडिट कंट्रोल होगा दोस्तों, ठीक है, ग्रोथ एक्सपांसन है, इसमें से कोई भी 7-8 पॉइंट देख लेना आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट कैपिटल स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। देखो इसमें क्या क्या दिया गया है, ठीक है, ये देखो ये आपका आ गया। ये थोड़ा आपको बता देता हूँ जो मैंने आपको बताया था। देखो यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं। ये क्या दिया गया आपको, सोर्स दे दिया गया, पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, ये वह यहाँ पे दिया है। देखो यहाँ पे इक्विटी शेयर क्या बोला, प्रेफरेंस और रिटेन अर्निंग, ठीक है। फॉरवर्ड में क्या बोला है, डिबेंचर बोला, टर्म लोन बोला, देख लो यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे एक पॉइंट में ऐड अप कर देता हूँ मैं, रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन मतलब क्या होता है, कीप अ साइड, ठीक है, पैसा साइड में रखना। क्लियर, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, यस, आपको क्या हो गया, प्रॉफिट। तो सभी के सभी प्रॉफिट आप बांट देंगे क्या, नहीं ना। तो कुछ पैसा क्या करते हो आप लोग, कहाँ पे लगते हो, आप लोग रखते हो रिजर्व में, रखते हो पैसा साइड में। अगर मैं घर का एग्जांपल ले लूँ दोस्तों में, तो घर में क्या होता है कि पापा की सैलरी आती है, यस सर पापा की सैलरी आती है, पूछना मत कितनी सैलरी आती है, मार खाओगे। पापा की सैलरी आती है, तो क्या पापा पूरा पैसा दे देते घर में, नहीं सर, कुछ ना कुछ पैसा साइड में रखते हैं, ठीक है। वो जो पैसा साइड में, दैट इज कॉल्ड एज और रिटेन्ड अर्निंग। जो हमने पैसा कमाया था उस साइड में, वो साइड में रख दिया है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे आपको डिबेंचर क्या होता है, टर्म लोन क्या होता है, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया हूँ मैं। बैलेंस शीट दिया गया आपके सामने, ठीक है, इसका इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी सिखाऊंगा आपको। यस, ये इंपॉर्टेंट है आपका डिस्टिंक्शन, ये 5 मार्क्स के लिए आपको आ सकता है। फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स का मतलब मैंने बता दिया हूँ आपको, मीनिंग में क्या लिखा है दोस्तों, कि फिक्स्ड कैपिटल रेफर्स टू एनी काइंड ऑफ फिजिकल असेट। क्या बोला दोस्तों, फिजिकल असेट बोला है, दैट विच यू कैन सी, यू कैन टच। बेंचेस हो गया, फर्नीचर देख सकते हो, छू सकते हो ना, यस। वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द सम ऑफ व्हाट, करंट असेट। व्हाट इज करंट, करंट मतलब फ्लो होना। जैसे पैसा पड़ा है आपके पास, कैश पड़ा है, या कैश के बदले में कुछ और पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक हो गया आपका, ठीक है, आपने उधार में माल बेचा है, पैसा आएगा ना, यस आएगा, वो करंट असेट होता है आपका, ठीक है। नेचर, इट स्टेज इन द बिजनेस फॉर ऑलमोस्ट व्हाट, परमानेंटली, हमेशा के लिए बिजनेस में रहता है, आप जब भी जाओगे बिजनेस में दिखेगा। वर्किंग कैपिटल इज अ व्हाट, सर्कुलेटिंग, है वर्ड अंडरलाइन कर ला, लिखना आप लोग एग्जाम में इसको। सर्कुलेटिंग मतलब कीप्स ऑन मूविंग। जैसे हमने ऊपर एक साइकिल देखा था, कैश था, फिर पैसे से क्या किया हमने, मटेरियल परचेस किया, मटेरियल से क्या किया हमने, प्रोडक्शन बनाया, ठीक है, प्रोडक्शन से क्या अपना माल बन गया, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री से क्या हुआ, सेल हुआ, सेल से फिर माल मेरा उधार में बिका, उधार में से कलेक्ट हुआ, फिर किस में कन्वर्ट हुआ, कैश में। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, सर्कुलेटिंग कैपिटल बोलते हैं। भैया पर्पस क्या होता है इसका, पर्पस क्यों, मैंने आपको बताया, इट इज इन्वेस्टेड इन द फिक्स असेट सच एज व्हाट, लैंड, बिल्डिंग और इक्विपमेंट, बिकॉज द बिजनेस में ही रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, वर्किंग कैपिटल के बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए। वर्किंग कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टर्म असेट सच इज व्हाट, कैश, अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंटरी। शॉर्ट टर्म असेट मतलब कुछ समय के लिए, लेस देन 1 ईयर बोल सकते हो आप लोग, सिंपल सी बात है, ठीक है। कैश है, कैश से किस में गया मैंने बता दिया, इन्वेंट्री था, स्टॉक बचा हुआ था, स्टॉक कुछ माल था, माल बिक गया, ठीक है, बिकने के बाद पैसा मिला, एक अपना घूमते रहता है आपस में। चलो सोर्सेज देख लो, सोर्सेज मतलब पैसा कहाँ कहाँ से आएगा। फिक्स कैपिटल फाइंडिंग्स, फंडिंग कैन कम फ्रॉम सेलिंग शेयर्स, शेयर्स बेच के आ सकते हैं, डिबेंचर्स हो गए, लोन हो गया बोल दो आप सीधा, बॉन्ड्स हो गए, या फिर लॉन्ग टर्म लोन, यहाँ से पैसा आ सकता है। यहाँ पैसा कहाँ से आएगा, वर्किंग कैपिटल कैन बी फंडेड विथ शॉर्ट टर्म लोन्स, डिपॉजिट्स और ट्रेड क्रेडिट, यहाँ से आ सकता है पैसा। पॉइंट नंबर 5, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है दोस्तों, मकसद क्या होता है। इन्वेस्टर जो होते हैं, इन्वेस्ट मनी करते हैं फिक्स कैपिटल, होपिंग टू मेक व्हाट, फ्यूचर प्रॉफिट, ठीक है। आज मैंने पैसा लगाया हूँ तो 4 साल के बाद मुझे पैसा मिलेगा, ऐसा हम लोग होप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है,
इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी इन वर्किंग कैपिटल फॉर व्हाट, कैन बी गेटिंग व्हाट, इमीडिएट, तुरंत, 1 महीने के बाद पैसा मिलना चाहिए, 2 महीने बाद पैसा मिलना चाहिए, इमीडिएट बोलते हैं उसको। पॉइंट नंबर 6, रिस्क। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इज अ फिक्स कैपिटल इम्प्लाइज वॉट, मोर रिस्क, ज़्यादा पैसा। बिकॉज होता कैसा है कि बीइंग अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, आपने किसी कंपनी में इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया है ना, तो कंपनी का पैसा वापस कब मिलेगा आपको, जब लॉन्ग टर्म मतलब 5-6 साल जब शेयर्स बेचोगे तब पैसा आपको मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, कम रिस्की होता है, मैंने आज पैसा दिया, कल मुझे पैसा वापस आ जाएगा। ठीक है, ये था आपका फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल का डिस्टिंग्विश, ये आपको पढ़ना होगा, 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये चैप्टर ऑलमोस्ट डन हो चुका है। ये आपका जो एक्सरसाइज आपको घर पे करना होगा, जो भी है इसमें से आएंगे डेफिनेटली, ये पढ़ लेना दोस्तों आप लोग घर पे बैठ के। प्रेजेस दिया गया है। ठीक है, जो नहीं होगा, यूट्यूब है अपना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ये सब काम आप लोग नहीं कर रहे हो। ठीक है, प्लस सर नाराज़ हो जाएंगे इससे फिर। सब्सक्राइब शेयर लाइक तो करिए, लाइक तो करो कम से कम। ठीक है, ये सब देख लेना, और जो भी डाउट्स होगा व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया है, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग भी पूछ सकते हो, एंड आई विल गिव यू रिप्लाई वेरी सून। तुरंत या टाइम लगेगा, मिल जाएगा लेकिन। ठीक है, ये सब थे आपके जो एक्सरसाइज दिए गए, यहीं पे मिलेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ दोस्तों? तो नेक्स्ट टाइम आई बी स्टार्टिंग विद द सेकेंड टॉपिक, सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, जो मैंने शॉर्ट पे बता लिया, अभी इसको और डिटेल में जाएंगे हम लोग। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक वी हैव डन हियर। क्लियर? जो भी आपका चैनल है अपना यूट्यूब चैनल वन एकेडमी का है, उसे जाइए दोस्तों, वहाँ पे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, बेल दबाइए, ताकि जो भी अपडेट्स होंगे आपको मालूम पड़ते जाएंगे तुरंत। ठीक है, समय लगेगा क्लास ओपन होने के लिए, लेकिन हम लोग यहाँ से जितना हो सके करते जाएंगे। नहीं समझ रहा है, कुछ पॉइंट्स है, आप बिंदास पूछिए, वो आपको मालूम पड़ेगा। क्लियर हो दोस्तों? और सेकेंड थिंग कि नोट्स तैयार रखिए, हम आगे जल्दी मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।